हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीटेट ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि पहला क्वेश्चंस है ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केवल व्याख्यान, या बच्चों के अनुभवों और गतिविधियों से जोड़ना, या केवल पाठ्यार्थ करवाना, या केवल प्रश्नों उत्तर। तो बताइए कि ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ईवीएस पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों के अनुभवों और गतिविधियों से जोड़ना। बच्चे के अनुभवों और गतिविधियों से जोड़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, पाचन कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं। तो बताइए पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? नल है, टंकी है, नदी है, ये पाइप है। तो ये नदी जल का प्राकृतिक स्रोत है, नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियां मुख्य रूप से किससे भोजन प्राप्त करती हैं। मधुमक्खियां मुख्य रूप से किससे भोजन प्राप्त करती हैं? पत्तियों से, फूलों के रस से, या मिट्टी से, या तने से। तो बताइए मधुमक्खियां किससे भोजन प्राप्त करती हैं। तो मधुमक्खियां फूलों के रस से भोजन प्राप्त करती हैं, फूलों के रस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को स्थानीय पेड़ों की पहचान सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। बताइए कि बच्चों को स्थानीय पेड़ों की पहचान सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? नाम याद करवाना है, या चित्र दिखाना है, या आसपास के पेड़ों का अवलोकन करवाना है, या परीक्षा लेना है। तो बताइए कि बच्चों को स्थानीय पेड़ों की पहचान सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। तो इसमें आंसर नंबर सी होगा कि आसपास के पेड़ों का अवलोकन करवाना। बच्चों को स्थानीय पेड़ों की पहचान सिखाने का प्रभावी तरीका है कि आसपास के पेड़ों का अवलोकन करवाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त का संचार किस अंग की सहायता से होता है। शरीर में रक्त का संचार किस अंग की सहायता से होता है? फेफड़ों से होता है, हृदय से होता है, पेट से होता है, या मस्तिष्क से होता है। तो बताइए कि शरीर में रक्त का संचार किस अंग की सहायता से होता है। तो शरीर में रक्त का संचार हृदय की सहायता से होता है, हृदय अंग की सहायता से होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ पौधे से प्राप्त होता है? दूध है, अंडा है, गेहूं है, या मछली है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो पौधे से प्राप्त होता है? तो इसमें आंसर नंबर सी, जो गेहूं है ये पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है। जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है? छानना है, रंगना है, मिलाना है, या छोड़ना है। तो जल को उपयोगी बनाने के लिए, जल को पीने योग्य बनाने के लिए छानना सबसे उपयोगी है, छानना सबसे उपयोगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस में बच्चों के प्रश्नों को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ईवीएस में बच्चों के प्रश्नों को महत्व देना चाहिए क्योंकि समय बचता है, जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया विकसित होती है, गृह कार्य कम होता है, परीक्षा आसान होती है। तो बताइए कि ईवीएस में बच्चों के प्रश्नों को महत्व देना चाहिए क्योंकि जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया विकसित होती है, जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है पक्षियों की उड़ान में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें पंख होगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन और अनेक उपयोगी संसाधन देते हैं,
केवल फल देते हैं या केवल छाया देते हैं? तो बताइए पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन और अनेक उपयोगी संसाधन देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध से निम्न में से क्या बनाया जा सकता है? तो दूध से दही बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में किस प्रकार की विशेषता मिल सकती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में किस प्रकार की विशेषताएं मिल सकती हैं? स्थानीय जलवायु के अनुसार, केवल कांच के बने घर, या हमेशा बर्फ से बने घर, या केवल लकड़ी के बने घर? तो बताइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के घरों में किस प्रकार की विशेषताएं मिल सकती हैं? तो इसमें है कि स्थानीय जलवायु के अनुसार बने घर। स्थानीय जलवायु के अनुसार विशेषताएं होती हैं, स्थानीय जलवायु के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर किस प्रकार का जीव है? स्तनपायी है, कीट है, सरीसृप है, या उभयचर है? तो बताइए मच्छर किस प्रकार का जीव है? तो मच्छर एक कीट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? खुले में रखना, सुखाना, या गंदे पानी में रखना, या धूप से हमेशा दूर रखना? तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है बताइए। तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सुखाना सबसे उपयोगी है, सुखाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? सूर्य है, मंगल है, चंद्रमा है, या शुक्र है? तो बताइए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घरेलू ईंधन है? निम्न में से कौन सा घरेलू ईंधन है? एलपीजी है, मिट्टी है, पानी है, या कांच है? तो बताइए घरेलू ईंधन कौन सा है? घरेलू ईंधन कौन सा है? तो जो एलपीजी गैस है ये घरेलू ईंधन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को जल संरक्षण समझाने के लिए सबसे अच्छा कार्य है? बच्चों को जल संरक्षण समझाने के लिए सबसे अच्छा कार्य है केवल परिभाषा लिखवाना, घर और स्कूल में पानी के उपयोग का सर्वे करवाना, केवल पुस्तक पढ़ाना, या केवल नारा लगवाना? तो बताइए बच्चों को जल संरक्षण समझाने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है? जल संरक्षण समझाने के लिए सबसे अच्छा कार्य क्या है? तो यह है कि घर और स्कूल में पानी के उपयोग का सर्वे करवाना। घर और स्कूल में पानी के उपयोग का सर्वे करवाना जल संरक्षण का सबसे अच्छा कार्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज लेता है? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज लेता है? फूल है, जड़ लेती है, या फल लेता है, या पत्ती लेती है? तो बताइए कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज लेता है? तो जो ये जड़ है ये मिट्टी से पानी और खनिज लेती है, जड़। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, स्वच्छता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? स्वच्छता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? स्वास्थ्य से है, केवल खेल से है, या केवल पढ़ाई से है, या केवल यात्रा से है? तो बताइए स्वच्छता का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो स्वच्छता का संबंध स्वास्थ्य से है, स्वास्थ्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण है? पेड़ लगाना है, वाहन का धुआं है, वर्षा है,
या पौधों को पानी देना है। तो वायु प्रदूषण का कारण बताइए। तो वायु प्रदूषण का कारण है वाहन का धुआं। वाहन का धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? खाद्य श्रृंखला में पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं, ये शिकारी होते हैं। तो बताइए खाद्य श्रृंखला में पौधे क्या होते हैं? तो खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक होते हैं, उत्पादक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंपोस्ट खाद बनाने में किसका उपयोग किया जा सकता है? कंपोस्ट खाद बनाने में किसका उपयोग किया जा सकता है? जैविक कचरे का, प्लास्टिक का, कांच का या लोहे के टुकड़े का? तो बताइए आप कि कंपोस्ट खाद बनाने में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जैविक कचरे का उपयोग किया जाता है, जैविक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? केवल मनोरंजन है, या प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना है, या गृह कार्य कम करना है, या परीक्षा रद्द करना है? तो बताइए ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें है कि प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना गृह कार्य भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। ये भ्रमण का मुख्य लाभ है, गृह प्रत्यक्ष अनुभव से सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सांस लेने में मनुष्य मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करता है? सांस लेने में मनुष्य मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का, या हाइड्रोजन का? तो बताइए सांस लेने में मनुष्य मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करता है? तो ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? वह उड़ सकता है, वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, वह पानी में तैरता है, वह पेड़ों पर रहता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है बताइए? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है घर में कचरे को अलग अलग रखने का उद्देश्य है। घर में कचरे को अलग अलग रखने का उद्देश्य है कचरा बढ़ाना, या पुनर्चक्रण और उचित निपटान में सहायता करना, घर सजाना, या पानी बचाना? तो बताइए कि घर में कचरे को अलग अलग रखने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है? तो ये है पुनर्चक्रण और उचित निपटान में सहायता करना, पुनर्चक्रण और उचित निपटान में सहायता करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मसाला है? हल्दी है, गेहूं है, चावल है, या दूध है? हल्दी, चावल, गेहूं, दूध में से कौन सा मसाला है? तो इसमें जो ये ए है हल्दी, ये एक मसाला है। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉच।